नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुभांगी और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने इस चैनल सात्विक लाइफ विद डॉक्टर शुभांगी में। तो आज बहुत ही उपयोगी वीडियो मैं अपनी बहनों के लिए लेकर आई हूं कि अपने रसोई घर यानी किचन में क्या कार्य किस तरह से करें कि माँ अन्नपूर्णा का वास हो, घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहे और घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि रसोई घर में ऐसा क्या कार्य है जो करने से माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने किचन में माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर ज़रूर लगाइए और सुबह जब किचन में नहा धोकर स्नान आदि से निवृत्त होकर जब आप किचन में प्रवेश करें तो माँ अन्नपूर्णा का रोली अक्षत से पूजन करके ही आप अपने किचन का कार्य प्रारंभ करें। जो कुछ भी आप पकाएं उसका भोग सबसे पहले माँ को लगाएं। एक बात बहुत ही छोटी सी है लेकिन बात मन में आई है तो बता ही देती हूँ कि आप जब भी कुछ पकाएं और उसका भोग जब भगवान को लगाएं, माँ अन्नपूर्णा को लगाएं, तो थोड़ा ठंडा करके ही लगाएं। यदि किसी को बाहर जाना है, देरी हो रही है और तुरंत पकाकर जल्दी से भोजन देना है और भोग भी लगाना है, गर्म भोजन भगवान के सामने रखा है, तो आप उनसे प्रार्थना करते हुए ज़रूर बोल दें कि प्रभु भोजन गर्म है, आप फूंक फूंक कर इसे स्वीकार करिएगा। साथ ही भगवान को जल भी अवश्य रखें। देखिए, ये सब हमारे भाव की बातें ही तो हैं और ईश्वर केवल भाव के भूखे होते हैं। वो केवल हमारी श्रद्धा भाव ही तो देखते हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि किचन में आप माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाइए और जो कुछ भी पकाएं उसका भोग माँ को ज़रूर लगाएं। दूसरी बात, अपने रसोई घर में जो भी सामग्री होती है, आटा, दाल, चावल, चीनी, मसाले आदि सभी कुछ, उसे कभी भी पूरा खाली ना होने दें। खत्म होने से पहले ही सामान मंगाकर भर दें। सामान के खाली डिब्बे रखना भी दरिद्रता को न्योता देना होता है। हमारी कई बहनों की ये आदत होती है कि चलो आज ये सामान ख़त्म हो गया तो एक दो दिन कोई बात नहीं, आस पड़ोस से मांग के भी काम चल जाएगा, फिर एक दो दिन बाद हम मंगा लेंगे और ज़्यादा होगा तो हम एक दो दिन बाद जब हमारे सामान आ जाएगा हम उनको वापस कर देंगे। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप जिससे जो सामान मांग रहे हैं आप नहीं जानते कि वो किस मन से आपको वो सामान दे रहा है या किस तरह की कमाई से उसके घर में वो सामान आ रहा है। पहले तो सामान खत्म होने से, डिब्बे पूरी तरह खाली होने से दरिद्रता का वास हुआ, फिर बुरे मन से, गलत भाव से या गलत कमाई से आए हुए सामान को लाने से आप नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर लेकर आ गए। इससे माता अन्नपूर्णा व माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। इसलिए किचन के सामान को कभी भी पूरी तरह खाली ना करें और किसी से मांग कर कोई सामान कभी ना लें। अब मैं बताती हूँ कि किचन के सामान को स्टोर कैसे करना है जिससे घर में कभी भी धन और धान्य की कमी ना हो। तो सबसे पहले आटा का जो कंटेनर होता है जिसमें आप आटा स्टोर करते हैं, उसमें आटा भरने से पहले कुछ तुलसी के पत्ते रख दें, फिर उसमें आटा भर लें। साथ ही उस कंटेनर में एक कटोरी अवश्य रखें जिससे आप आटा निकाल सकें, क्योंकि सीधे आटा के कंटेनर को पलट कर नहीं आटा निकालना चाहिए। आटे के कंटेनर को उल्टा करना या पलटना शुभ नहीं होता है। जब भी आप आटा थोड़ा रह जाए आप और आटा पहले ही मंगवा लें और कटोरी से ही कंटेनर को खाली करें। पुराने तुलसी पत्र हटाकर कहीं पेड़ पौधे में रख दें या फिर आप पूजा के फूल जहाँ भी रखते हो वहाँ उन तुलसी पत्र को रख दें। कंटेनर को आप साफ कर लें, पुनः नए तुलसी पत्र 5 या 7 जो भी हों आप उसमें रख दें, फिर उसमें नया आटा भर दें। इसी प्रकार से आपको आटा भरकर रखना है।
ये आज की बातें नहीं हैं, हमारी दादी नानी लोग इसी प्रकार से कार्य किया करती थी और कभी भी धन धान्य की कमी नहीं हुआ करती थी, हमेशा बरकत बनी रहती थी। ये कोई छोटी बातें नहीं हैं, बहुत कारगर हैं। तुलसी पत्र डालकर आपने माँ लक्ष्मी का वास कर लिया और अन्न भरकर माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। अब इस आटे से जो भी चपाती खाएगा उसका मन भी शुद्ध रहेगा और तन भी स्वस्थ रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं चावल के कंटेनर की। तो चावल को आप शुक्रवार के दिन कंटेनर में पहले एक चांदी का सिक्का डालकर फिर उसमें चावल भरें। चांदी का सिक्का ना हो तो 1 का कॉइन आप डाल सकते हैं, कोई भी सिक्का आपको डालना है और उसमें फिर आप एक कटोरी रख दें। उसे भी उड़ेलना नहीं है, आप कटोरी से ही चावल निकालें। देखिए हमने उसमें माँ लक्ष्मी माँ अन्नपूर्णा को बैठाला है, इसलिए उसे स्थिर रखना है, पलटना या उड़ेलना नहीं है। देखिए आटा और चावल आप कोशिश करें कि शुक्रवार के दिन भरें। आपके घर में ये सामान किसी भी दिन आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कंटेनर में शुक्रवार के दिन इनको भरें, ये ज़्यादा शुभ रहता है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप चीनी को भी भरें, उसमें भी एक सिक्का डाल दें और एक कटोरी रखें उसे निकालने के लिए। तो अब बात करते हैं हल्दी की। तो देखिए हल्दी कभी भी अपने घर से खत्म ना होने देना, कभी भी। हल्दी बृहस्पति का कारक है, इसको सही तरीके से स्टोर करने से, हल्दी को सही तरीके से रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है, आपका बृहस्पति मजबूत होता है। तो हल्दी स्टोर करते समय आप हल्दी के डिब्बे में पहले साबुत लाल मिर्च रखें, 5 या 7 आप कितनी भी रख सकते हैं, रख लें, फिर उसमें हल्दी भरें। एक तो इससे क्या होता है कि हल्दी लंबे समय तक सही बनी रहती है और दूसरा इससे घर में इतनी पॉजिटिविटी रहती है और धन की कभी भी कमी महसूस नहीं होती। तो अब बात कर लेते हैं नमक की। तो नमक को पहले तो कांच या मिट्टी के बर्तन में ही रखना चाहिए। स्टील, प्लास्टिक और अन्य किसी भी धातु के संपर्क में आने से नमक स्लो पॉइजनस यानी धीमा जहर बन जाता है। वो धीरे धीरे आपकी बॉडी के कई सेल्स को डैमेज करने लगता है। इसके साथ ही नमक ना तो किसी से लें और ना ही किसी को दें। जल्दी किसी के घर का नमक खाना भी नहीं चाहिए। आप अपने घर के अंदर भी किसी को यदि नमक दे रहे हैं तो हाथ पर ना दें और ना ही अपने हाथ पर नमक लें। किसी को अगर नमक देना है तो चम्मच से नमक निकालिए, कटोरी या किसी भी बर्तन में रखकर ही नमक देना चाहिए। ठीक है, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये किचन की मुख्य चीज़ें हैं। इनको इसी तरह से स्टोर करें जिससे आप सभी स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे व माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें जिससे सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। फिर मिलती हूँ ऐसी ही कुछ और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।